Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video you will learn how insurance claim is calculated against loss of stock by fire. In this video I will take another question of इंश्योरेंस क्लेम. इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ रिटन ए एंड कंपनी के प्रीमिसेस में आग लगी है 1 सितंबर 2018 में और 1,01,000 रुपीज़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय होने से बच गया. दैट इज़ कॉल्ड सेव्ड स्टॉक और साल्वेज स्टॉक. Another informations are given. Purchase and sales of the last year is given, and purchase from 1st of April 2018 to 1st September 2018 is given. Sales from 1st of April 2018 to 1st September 2018 is given. Stock on 31st of March 2017 and 31st of March 2018 both are given. In paragraph there is another information that stock on 31st of March 2018 was overvalued by 20,000. Calculate insurance claim on the basis of above information. One more information is given that 1st of April 2018 selling price was lowered by 10%. इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है इसके बेसिस पे हमें अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. So let's start the solution. First of all, we will calculate stock at the date of fire in step 1. अगर हमें ये निकालना है कि 1 सितंबर 2018 जब आग लगी तो गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था, तो उसके लिए हम 1 सितंबर 2018 तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसी अकाउंटिंग ईयर का. अब आग लगी है 2018 में, तो वो अकाउंटिंग ईयर बिगिन होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से, और आग लगने तक की तारीख का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दैट इज़ 1 सितंबर 2018 तक का. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है. डेबिट में आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने सेल्स पे कितना अर्न किया है वो, ये सब चारों चीज़ें आपके डेबिट में आएंगी. क्रेडिट में आएगा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक. ये क्लोजिंग स्टॉक वो होगा कि 1 सितंबर 2018 को कितना स्टॉक पड़ा था गोडाउन में. तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी डेबिट साइड में आइटम्स लिखे इसका टोटल करके क्रेडिट साइड की सेल्स माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे जो स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर होगा. तो ये निकालने के लिए हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स गिवन है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो नील है. जीपी इज़ नॉट गिवन, तो जब तक हम जीपी नहीं निकाल लें या हमें जीपी की कोई रेट नहीं पता हो, तब तक हम डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट की सेल्स माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर नहीं निकाल सकते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें लास्ट ईयर का रेट ऑफ जीपी चाहिए होगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे वही इस साल का था. तो लास्ट ईयर का रेट ऑफ जीपी निकालने के लिए जीपी की परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना सेल्स पे निकलती है. तो हमें लास्ट ईयर का रेट ऑफ अगर जीपी निकालना है तो हमें लास्ट ईयर का जीपी पता होना चाहिए, लास्ट ईयर की सेल्स पता होनी चाहिए इनटू 100. अब लास्ट ईयर की सेल्स तो पता है बट हमारे पास लास्ट ईयर का जीपी नहीं है. तो लास्ट ईयर का जीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. अब लास्ट ईयर कौन सा है, आग लगी है 1 सितंबर 2018 में, तो वो ईयर बिगिन हुआ था 1 अप्रैल 2018 में. तो इसका लास्ट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018. तो ये वाला इस ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाएंगे, देन वी कैन प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. तो लेट्स सी, ये देखिए हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, और ये ईयर बिगिन कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2017. तो 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग स्टॉक यहाँ हम डेबिट में लिखेंगे विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. आई विल शो यू. ये देखिए 31 मार्च 2017 का स्टॉक दे रखा है. इट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 अप्रैल 2017. तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये वाला लिख दिया यहाँ पे स्टॉक 3 लाख रुपीज़. परचेज पूरे लास्ट ईयर की आपको गिवन है 6,80,000 इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन.
ये देखिए लास्ट ईयर की परचेज और लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है पूरे साल की अप टू 31 मार्च 2018। तो लास्ट ईयर की परचेज हमने यहाँ लिख दी, लास्ट ईयर की सेल्स क्रेडिट में लिख देंगे। अब ये देखिए क्योंकि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें देखेंगे आप लास्ट ईयर की परचेज भी हमने यहाँ मेंशन कर दी है डेबिट में और लास्ट ईयर की सेल्स भी हमने क्रेडिट में मेंशन कर दी है। अब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट मीन्स 31 मार्च 2018 का जो स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में 3,40,000 का गिवन है और नीचे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक में 20,000 रुपीज़ का स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक जो 3,40,000 रुपीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 20,000 रुपीज़ ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब क्या 20,000 रुपीज़ हमने ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हमें उसे एक्चुअल कॉस्ट पे ही लिखना होता है, नॉट मोर देन दैट और नॉट लेस देन दैट। तो 3,40,000 का जो स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 31 मार्च 2018 का दैट इज़ 20,000 रुपीज़ ओवर वैल्यूड। 20,000 ज़्यादा है तो हम 20,000 रुपीज़ इसमें से लेस कर देंगे। अंडर वैल्यूड होता तो ऐड कर देते हैं, ओवर वैल्यूड है तो लेस कर देंगे। तो ये हमने 20,000 रुपीज़ इसमें लेस कर दिए। देन वी गॉट 3,20,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 14,20,000 और डेबिट की दोनों आइटम माइनस करके देन वी कैलकुलेट द जीपी ऑफ द लास्ट ईयर 4,40,000। ये लास्ट ईयर का जीपी आ गया। अब ये लास्ट ईयर का जो जीपी आया है ये हमने यहाँ पे देखो रेट ऑफ जीपी निकाल रहे हैं। 4,40,000 का जीपी है ये देखिए अपॉन सेल्स, इसकी परसेंटेज हमेशा सेल्स पे निकलेगी। अपॉन सेल्स दैट इज़ 11 लाख ऑफ द लास्ट ईयर। अगर आप जीपी लास्ट ईयर का ले रहे हैं तो सेल्स भी लास्ट ईयर की ही लेंगे। तो ये देखिए 4,40,000 अपॉन सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर 11 लाख इंटू 100, तो रेट ऑफ जीपी आ जाएगा 40%। पहले हम यही करते थे, जो लास्ट ईयर का जीपी होता था वही हम इस साल का जीपी ले लेते थे कि जो लास्ट ईयर उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है जिस रेट से उसी रेट से इस साल भी इन्होंने 40% ही प्रॉफिट अर्न किया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन लिखी है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गए बाय 10%। तो अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुए होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई होगी। तो वो अब हम एग्जैक्ट रेट ऑफ जीपी निकालेंगे ऑफ द ईयर 2018 फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो अज्यूम करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 100 था लास्ट ईयर अगर सेलिंग प्राइस 100 था तो रेट ऑफ जीपी हमारा लास्ट ईयर का 40% निकला दैट इज़ 40। तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस करोगे देन वी गॉट द कॉस्ट। तो इसका मतलब 100 अगर सेलिंग प्राइस था लास्ट ईयर का और ग्रॉस प्रॉफिट था लास्ट ईयर का परसेंटेज 40%, दैट मीन्स 40 रुपीज़। तो कॉस्ट लास्ट ईयर की होगी 60 रुपीज़ माइनस करके। अब सेलिंग प्राइस जो है फ्रॉम 1 अप्रैल से 10% रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स वो अगर 100 था तो इस साल का कितना हो गया, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से 10% रिड्यूस हो गया। दैट मीन 100 माइनस 10% 90 रुपीज़ हो गया। लेकिन क्या कॉस्ट में कोई चेंज आया है, कॉस्ट रिमेन सेम ऑफ फ्रॉम द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर थी वही इस साल है 60 रुपीज़ सेम। तो अगर सेलिंग प्राइस से जीपी माइनस करते हैं तो कॉस्ट आता है, उसी तरह से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट माइनस करेंगे तो जीपी आएगा। तो न्यू प्रॉफिट वी गॉट 30 रुपीज़। तो इसकी परसेंटेज अब कैलकुलेट करेंगे जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी है 30 रुपीज़, सेल्स है 90 रुपीज़ इंटू 100। तो इस साल का फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 33.3333%। ये 1 अप्रैल 2018 से जो जीपी रेट एप्लीकेबल हुई है वो निकल गई। अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है तो जो भी लास्ट ईयर का जीपी रेट था 40% हम वही ले लेते। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि 1 अप्रैल 2018 से सेलिंग प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो आपकी प्रॉफिट कैपेसिटी भी रिड्यूस हो रही होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, अगेन आई रिपीट कि अगर अज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का सेलिंग प्राइस 100 है तो जीपी कितना है 40%।
जो भी हमारी जीपी रेट थी दैट इज़ 40 रुपीज़। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट 60 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस जो है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से 10% रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस लास्ट ईयर का 100 था तो वो 10% रिड्यूस होकर 90 रुपीज़ पे पहुंच गया। बट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, कॉस्ट रिमेन सेम 60 रुपीज़। सो न्यू जीपी इज़ 30 रुपीज़। तो ये 30 रुपीज़ जीपी आपने 90 रुपीज़ की सेल पे अर्न किया है, तो 100 पे कितना करोगे, क्योंकि परसेंटेज 100 में चाहिए हमें, तो दैट इज़ 33.33%। दिस इज़ द जीपी रेट ऑफ 2018। अब देखिए 2018 में हमने यही जीपी रेट एप्लीकेबल करेंगे 33.33%। अब जीपी रेट निकल गया है। नाउ यू कैन कंप्लीट योर स्टेप 1 स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 3,20,000 जिसमें हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लेस भी किया था, इट बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 अप्रैल 2018। ये देखो, ये सेम हमने यहाँ लिख दिया। परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2,50,000 एंड सेल्स इज ऑल्सो गिवन अप टू द डेट ऑफ फायर दैट इज़ 3,60,000 और उसमें हमने रेट ऑफ जीपी कितना अर्न किया है 33.333%। तो 3,60,000 का 33.33% आप थोड़ा सा इन्फिनिटी तक लिखिएगा, 0.3333 4 to 5 टाइम्स, तो एग्जैक्ट यू कैन कैलकुलेट जीपी 1,20,000 रुपीज़। अब आप डेबिट साइड का देखो, टोटल करेंगे 6,90,000 और उसमें से सेल्स माइनस करोगे, देन बैलेंसिंग फिगर से यू कैन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक 3,30,000। ये वो स्टॉक आ गया जो अप टू ऑन द डेट ऑफ 1 सितंबर 2018 को गोडाउन में पड़ा था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंश्योरेबल कॉस्ट। अब स्टेप 1 में हमने स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर निकाल लिया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट इन स्टेप 2 लॉस ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना है 3,30,000 और साल्वेज स्टॉक दैट मीन्स इसमें से इतना डिस्ट्रॉय होने से बच गया है 1,01,000 रुपीज़ का स्टॉक। इसका मतलब डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक इज़ 2,29,000 रुपीज़। नाउ स्टेप 3 में वी कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम में ध्यान रखना है जितनी पॉलिसी वैल्यू है, अगर पॉलिसी आपने स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर से ज़्यादा करा रखी है, जैसे इसमें 3,30,000 रुपीज़ का स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर था, तो पॉलिसी वैल्यू अगर इतनी या इससे ज़्यादा करा रखी है तो पूरा लॉस ऑफ स्टॉक जो है हमें एज अ अमाउंट ऑफ क्लेम मिल जाता है। लेकिन इसमें हमें पॉलिसी इज़ नॉट गिवन, पॉलिसी वैल्यू इज़ नहीं गिवन है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉलिसी वैल्यू या इंश्योर्ड जो अमाउंट है दैट इज़ इक्वलेंट टू द स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर और इंश्योरेबल कॉस्ट, इसके इक्वल ही है। इक्वल है तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम भी लॉस ऑफ स्टॉक जितना मिल जाएगा, दैट इज़ 2,29,000 रुपीज़। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर इंश्योर्ड अमाउंट आपकी स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर से कम होती है तो हम एवरेज क्लोज का यूज़ करते हैं। तो अगर आप वो लर्न करना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे अच्छे से आप लर्न करना और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। टिल देन बाय बाय।